प्यार में तोरा पिटाइल बानी घर से, मिलती नहीं खी बाबूजी के डार से। तो हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं एग्जाम एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में। देखिए, पहले हम गाना गा के शुरू करते हैं ताकि आपका भी मन खुशी हो, मेरा भी कुछ दिल अंदर से गदगद हो। तभी देखिए, टेंशन लेके ज़िंदगी में कुछ नहीं होना, आराम से हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि पिछले वीडियो देख लिए होंगे तो बताए थे कि इकोनॉमिक्स जो है सर स्टार्ट किए थे मॉडल सेट, जिसमें बोले थे आपको कि टोटल हम 10 मॉडल सेट लेकर के आएंगे। तो पहला तो हो गया, ये सेकंड मॉडल सेट है, ठीक ना। तो चलिए फिर ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, मॉडल सेट करवा रहे हैं, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मेरा गारंटी है, ठीक है। और टोटल जो है से VVI है। अगर आप इसको देख लेते हैं और विश्वास नहीं हो, यकीन नहीं हो, तो आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देख लीजिएगा, टोटल वहीं से है, ठीक ना। और अगर आपको डिमांड हो तो हम फिर क्वेश्चन बैंक में लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है से किसका अध्ययन है? तो ये जो अध्ययन है बाबू, एक विशिष्ट फर्म की अध्ययन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। ये नहीं होगा, राष्ट्रीय आय की गणना उत्पाद राष्ट्रीय जैसी लग गया बाबू तो समष्टि में चला जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? यानी कि कहने का मतलब है कि निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र शामिल होते हैं किसमें? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी में या मिश्रित में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये जो दोनों शामिल होते हैं वे मिश्रित में होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और हमारा देश का जो इकोनॉमिक्स है बाबू, इकोनॉमिक, वह है मिश्रित है। ये भी बात आप याद रखिएगा, कह के पूछता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो हमारा जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद है 3 नंबर कि उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा जुड़ी है। तो उत्पादन संभावना वक्र की जो अवधारणा है वह किससे जुड़ी है? तो ये सिमुलेशन से जुड़ी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जहाँ एक्सप्लेन करने का होगा वहाँ हम खुद एक्सप्लेन कर करेंगे, जहाँ लगता है कि नहीं, जैसे अब देखिए, कोई अगर किसी ने थ्योरी दिया तो उसका नाम याद करिए। उसके बाद 4 नंबर है कि निम्न में से सेवा के उदाहरण है। तो सेवा के क्या चीज़ है? तो चिकित्सा के कार्य, अध्यापन के कार्य, वकील के कार्य, या इनमें से सभी। तो देखिए, जितना भी आप देख रहे हैं सभी जो है से सेवा का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे उसके बाद है 5 नंबर कि निम्न में से कौन आर्थिक वस्तु है? तो आर्थिक वस्तु क्या चीज हो जाएगा? टेलीविजन हो जाएगा, हवा हो जाएगा, सूर्य की रोशनी हो जाएगा, या नदी का पानी हो जाएगा। तो देखिए, ये जो है हवा, सूर्य की रोशनी, नदी का पानी, ये जो है नेचुरल चीज है, ये आर्थिक चीज नहीं है, इसलिए टेलीविजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन है कि दुर्बलता की समस्या इसलिए है क्योंकि हमारे साधन क्या है? तो असीमित है। असीमित कहने का मतलब है कि बहुत सारे हैं, सीमित मतलब होता है कि लिमिटेड है, यानी कि लिमिट है। उसके बाद है पर्याप्त है, सफिशियंट है, नहीं। उसके बाद है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कहिए, असीमित कहिए, पर्याप्त कहिए, तीनों कुल मिलाकर देखिएगा तो एक ही बात है। लेकिन हमारे पास इतना साधन तो उपलब्ध नहीं है, इसलिए सीमित है, लिमिटेड है। इसलिए तो कहते हैं मोदी जी कि संसाधन पर ध्यान दो, बचा बचा के खर्च करो, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है 7 नंबर कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को मूल आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो किस प्रकार मूल आर्थिक समस्या कहने का मतलब है कि कहीं भी हो मूल आर्थिक समस्या तो सामना सबको करना पड़ता है, इसलिए समाजवाद, पूंजीवादी हो जाएगा, समाजवादी हो जाएगा, मिश्रित, इनमें से सभी हो जाएगा, सभी को समस्या का सामना करना पड़ता है। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन है कि सभी आर्थिक समस्याओं का कारण है। तो सभी आर्थिक समस्याओं का क्या चीज कारण है? तो असीमित इच्छा, सीमित साधन, विभिन्न प्रकार, प्रधानता, या इनमें से सभी। तो देखिए, सभी का जो आर्थिक समस्या है यही सब है। जैसे आप लोग कहीं डेरा लेकर पढ़ रहे हैं, ठीक ना, और कोई अगर आपको, तो कोई ना कोई तो ही होगा, लाल पीयर हरियर, ये तो आप समझ रहे हैं। तो असीमित साधन, अब वो बोल दिया कि हमको चोकोबार खाना है, तो आप उसको खिलाइएगा भी जरूर है, और नहीं खिलाएगा तो दूसरा के साथ चल जाएगा,
यही बात है ना जी, हंसिए नहीं, आप ही को बोल रहे हैं, वो लाल टी शर्ट आप ही को बोल रहे हैं। हाँ, उसके बाद सेकंड नंबर है कि सीमित साधन, और पैसा भी तो आया जोड़ के, आपको आया महीना में 2,000, आपको रूम रेंट भी देना है। उसके बाद है विभिन्न प्रधानता, और बहुत सारे जिम्मेवारियाँ भी है कि कोचिंग फीस देना है, तो कोचिंग फीस तो आप ऑनलाइन फ़ायदा उठा ही रहे हैं, लेकिन घरे कहिएगा क्या चीज़ कि हम पढ़ रहे हैं, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और देखिए आप इंजॉय लेकर के पढ़िए, टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, और टेंशन में आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए आराम से पढ़िए, इंजॉय लेते रहिए, और जो भी पढ़ा रहे हैं इनफ है, खाली आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद है निम्न में से कौन धन की विशेषता, तो धन की विशेषता क्या चीज़ है, उपयोगिता, सीमितता, विनिमय साधन, या इनमें से सभी, तो कौन सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। लाल टी शर्ट वाले बहुत तुम हंस रहे हो, हाँ तुम्ही को कह रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए पढ़ने पर भी ध्यान दीजिए, लाल पीयर बाद में कर लीजिएगा एग्जाम के बाद, ठीक ना, आपको रिजल्ट निकालने में 2 महीना 1.5 महीना समय देता है सरकार। उसके बाद है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, तो अर्थव्यवस्था की क्या चीज़ केंद्रीय समस्या है, साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम प्रयोग, आर्थिक विकास, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो है बाबू से आर्थिक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या ये सब नहीं है, अरे साधन के आवंटन यानी कि साधन को बांटना है, तो ये आर्थिक समस्या नहीं है, केंद्रीय समस्या, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद है 11 नंबर की उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होता है, यानी कि किस तरह से होता है, तो नीचे से ऊपर की ओर, दाएं से बाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर, या ऊपर से नीचे की ओर, तो किस तरह से होता है, तो ये होता है दाएं से बाएं की ओर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 12 नंबर कि एक देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, तो किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, तो पूंजी साधन पर, बाजार आकार पर, या प्राकृतिक खनिज पर। तो देखिए किसी भी देश का आर्थिक अगर निर्भर करना है तो ये तो बाबू आपके पास सब होनी चाहिए, पूंजी भी होना चाहिए, बाजार भी उपलब्ध होना चाहिए, जहाँ पे रोड रास्ता हो, जहाँ पे हमारा माल आ सके, प्राकृतिक खनिज यानी कि नेचुरल मीन्स भी होनी चाहिए, है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है 13 नंबर की एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है, तो क्या चीज होता है, तो ये जो होता है एक समाजवादी कोई भी अगर समाज की बात करता हो तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है क्या चीज, तो लोक जन कल्याण यानी कि कल्याण की बात करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर है कि उपभोक्ता व्यवहार पढ़ा जाता है, तो उपभोक्ता व्यवहार किस में पढ़ा जाता है, तो ये जो पढ़ा जाता है बाबू आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है, समष्टि में नहीं, समष्टि में आप जैसे ही चल जाएगा आपको राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ना होगा, राष्ट्रीय व्यय के बारे में ऐसे में पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए आप ध्यान से पढ़ते जाइए, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरी नहीं है ना। अब आपका समय भी उतना नहीं बचा है कि हम लेक्चर देते रहें और आपका समय चल जाए, इसलिए और जो भी पढ़िए कम पढ़िए आप वही फ़ायदा है, और जो पढ़िए सो एकदम सटीक पढ़िए, ज़्यादा भी पढ़ने का आपकी कोई ज़रूरी नहीं है, काहे कि समय आपका बहुत नज़दीक चल रहा है। उपयोगिता की माप की जाती है, तो उपयोगिता की माप कैसे की जाती है, वस्तु के विनिमय द्वारा, वस्तु के चमक द्वारा, या मुद्रा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उपयोगिता को जो है बाबू ये आपके माप की जाती है, वही ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या चीज़, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मुद्रा द्वारा। उसके बाद गोसेन का प्रथम नियम क्या है, तो गोसेन का प्रथम नियम क्या चीज होता है, तो मांग का नियम, सम सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोग के ह्रास नियम, या उपयोगिता की बचत। तो देखिए गोसेन साहब ने दिए थे प्रथम नियम में दिए थे बाबू कि सम सीमांत उपयोगिता के नियम ही दिए थे। उसके बाद है 17 नंबर है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम प्रतिपादन है, तो कैसे से प्रतिपादन है, तो किसने किया था, तो गोसेन साहब ने ही किए थे। उसके बाद 18 नंबर है कि सब सीमांत उपयोगिता की गणना हम करते हैं, तो कैसे करते हैं, तो ये जो करते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डेल्टा यूटी बाई डेल्टा क्यू। उसके बाद है अब देखिए इस मॉडल सेट में हम टोटल 20 क्वेश्चन करवाएंगे, है ना। उसके बाद अगला मॉडल सेट में हम करवाएंगे जब कुल उपयोगिता अधिकतम होता है तब सीमांत उपयोगिता क्या चीज होता है, तो जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो तो सीमांत उपयोगिता क्या चीज, तो निगेटिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसलिए हम इसमें 20 करवा रहे हैं कि ताकि हमको कोई अर्जेंट कॉल आया है तो हमको जाना भी जरूरी है, इसलिए 20 नंबर है कि निम्न में से कौन सत्य है, तो कौन सत्य हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा क्या चीज, टोटल यूटी प्लस टोटल यूटी यानी कि टोटल यूटिलिटी बोलते हैं उसको, ठीक ना, तब तक उच्च होता है जब तक एमयू धनात्मक होता है,
टोटल यूटिलिटी तब तक उच्च होता है जब तक एमयू शून्य होता है, या टोटल यूटिलिटी गिरने लगता है जब एमयू क्या चीज होता है, ऋणात्मक होता है। तो देखिए ऑप्शन में दे दिया अंतिम में कि इनमें से सभी, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा बाबू आपका इनमें से सभी हो जाएगा, है ना, इनमें से सभी, ये जो टोटल बात बोल रहा है ये सब सही है। उसके बाद है, देखिए चलिए पढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं है। 21 नंबर है कि भारत में किसे बैंक ऑफ बैंक यानी कि बैंकों का बैंक ऑफ बैंक का मतलब होता है बैंकों का बैंक, किसे कहा जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, बैंक ऑफ इंडिया को, या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को। तो ये जो होता है भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मुद्रा का प्रथम कार्य है, यानी प्राथमिक कार्य है, तो क्या चीज, विनिमय का माध्यम, मूल का मापन, या मूल का संचय। तो देखिए प्राथमिक जो कार्य होता है क्या चीज होता है, ये आपका जो प्राथमिक कार्य होता है बाबू, वे विनिमय का माध्यम भी है, मूल का मापन भी है। अगर कोई वस्तु लेना है तो उसको पैसा देना होगा, और अगर कोई वस्तु को लेना है तो कितना में लेना है, ये भी तो बात होता है। इसलिए विनिमय के माध्यम भी है और विनिमय के मापन भी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मुद्रा का द्वितीय कार्य है, तो प्रथम कार्य तो देख लिया, विनिमय हो गया, मापन हो गया, दूसरा कार्य जो है से मूल का स्थानांतरण, मूल का संचय, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा जो कार्य होता है बाबू ये होता है मूल का स्थानांतरण और मूल का संचय, ये दोनों होता है, ठीक है। उसके बाद है 24 नंबर कि मुद्रा कार्यों में सम्मिलित होता है, तो मुद्रा कार्यों में क्या चीज सम्मिलित होता है, तो मूल निर्धारण, मूल का संचय, विनिमय का माध्यम, उपयुक्त में से सभी। तो देखिए मुद्रा कार्य में ऊपर पढ़ लीजिए क्या चीज होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर है कि निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है, तो मुद्रा का कार्य क्या चीज नहीं है, तो जस्ट पीछे पढ़े हुए, मुद्रा का मूल का भी मापन करता है क्या चीज, तो मुद्रा करता है मूल का स्थानांतरण, मूल का संचय, या मूल का स्थिरीकरण। तो क्या चीज हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा बाबू आपका मूल का स्थिरीकरण मुद्रा का कार्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है, तो सबसे बड़ा जो बैंक है बाबू आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर कि भारत में करेंसी नोट जारी करता था कौन, वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या भारतीय रिजर्व बैंक। तो देखिए जो है ना करेंसी जो नोट जारी करता है वो आरबीआई, भारतीय रिजर्व ऑफ इंडिया करता है, लेकिन कह देगा 1 रुपया का नोट जारी कौन करता है, तो ये जो हो जाएगा से वित्त मंत्रालय हो जाएगा। ये भी ध्यान में रखिएगा, दोनों क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। उसके बाद 28 नंबर की भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था बाबू वे कब हुआ था, 1947 में, 1947 में, 1935 में, 1937 में, 1945 में, तेज हुआ था बाबू 1935 में, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है मौद्रिक नीति संबंधित है क्या चीज से, लोक व्यय से, कार से, लोक ऋण से, या खुला बाजार नीति से। तो ये जो संबंधित है बाबू ये खुला बाजार नीति से, मौद्रिक नीति जो है से क्या चीज है, तो खुला बाजार नीति से संबंधित है। उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या चीज है, तो वाणिज्य बैंक है, केंद्रीय बैंक है, अवाणिज्य बैंक है, या इनमें से कोई नहीं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है से वाणिज्य यानी कॉमर्शियल बैंक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर के निम्न में से कौन सही है, तो क्या चीज सही है, एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 0, एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 से ज़्यादा, ठीक, 1 से कम, ठीक ना, और एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1, एमपीसी प्लस एमपीएस 1 से छोटा। तो क्या चल जाएगा, तो इसका जो मेन है बाबू ऑप्शन नंबर सी, एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 होता है। ये बाद 32 नंबर है कि एपीसी प्लस एपीएस, एपीसी प्लस एपीएस बराबर क्या चीज होता है, तो एपीसी प्लस एपीएस जो बराबर होता है बाबू वही 1 होता है, ठीक है।
वो पूछ रहे सी प्लस एस बराबर 1 होता है, ये आप याद रखिएगा। पहले एपी लगा दे, बीपी लगा दे, डीपी लगा दे, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद है एपीसी की मान होती है, तो एपीसी का मान क्या चीज होता है, तो एपीसी का जो मान होता है बाबू वह 0 से अधिक या 1 से कम होता है। एपीसी का मान 0 से अधिक या 1 से कम होता है, ठीक है। उसके बाद है 34 नंबर है कि एनएनपी, एनएनपी मार्केट प्राइस, एनएनपी मतलब होता है, एनएनपी जो मापा जाता है वो क्या चीज लिखा था, एमपी, यानी कि मार्केट प्राइस पर क्या होता है, तो एनएनपी बराबर फार्मूला जो होता है बाबू ये होता है जीएनपी, मार्केट प्राइस मैंने से हरास जो घटा देंगे तो एनएनपी मार्केट प्राइस बन जाएगा। उसके बाद 35 नंबर कि निम्न में से कौन एक सही है, तो निम्न में से कौन एक सही है, तो ये सब जो बाबू है ना आपको याद कर जाना है एकदम कंठास कि के बराबर होता है 1/MPS, के बराबर होता है 1/MPS, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 36 नंबर है कि निम्न में से कौन एक सही है, तो जितना ये फार्मूला जो है ना आपको डायरेक्ट रट जाना है, यही आपको एक फ़ायदा है, लेकिन दूसरा कोई उपाय नहीं है, ये सभी होता है। वाई बराबर होता है सी प्लस आई होता है, वाई बराबर 0 बराबर एन होता है, सी प्लस एस बराबर सी प्लस 1 होता है, ये सभी है सही है आपका। उसके बाद है 37 नंबर के अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तो अर्थशास्त्र का पीछे पिता किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 38 नंबर की निम्न में से कौन उत्पादन का घटक है, तो उत्पादन का घटक कौन हो जाएगा, तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भूमि हो जाएगा, पूंजी हो जाएगा, श्रम हो जाएगा, ये सभी। तो नेक्स्ट वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।